हाय माय किडी बनारोज, आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। हम फिर से आ गए हैं एक और जो है वीडियो के साथ। एंड इन दिस वीडियो वी गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ब्यूटीफुल चैप्टर व्हिच इज हियर, व्हिच इज हेरिटेज मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर बोरिंग लग सकता है, बहुत सारे बच्चों को लगेगा अरे मैम ये तो बहुत बढ़िया चैप्टर है। सो इन दिस चैप्टर वी गोइंग टू मैनेज आवर हेरिटेज। यस, हम लोग अपनी हेरिटेज धरोहर का ध्यान रखेंगे। विल टेक केयर ऑफ द थिंग्स दैट आर अराउंड अस, जो बहुत प्रेशियस हैं, जो प्राइसलेस हैं, वो सारी चीजों को ध्यान से रखेंगे, संजो के रखेंगे, बचा के रखेंगे। एंड ये पूरा प्रोसीजर कैसे चलता है वो सारी चीजें हम इस क्लास में पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे। ओके एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड वी हैव टू लर्न सो मच, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, ओके चलो बच्चा बाड़ी। सो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एंड सारा का सारा जो भी एग्जाम में आते हैं वो सारी चीजें। सो जब भी हम हमारी धरोहर मैनेजमेंट की बात करते हैं, दिस इज नॉट वर्किंग। क्या भाई काम नहीं कर रहे हो आप? क्या हुआ? चलो, सो लेट्स टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है? जो हमारी धरोहर है, हिस्ट्री में जितने भी सारी चीजें मिलती हैं वो बच्चा हमें ओरली मिल जाती है। रिटन एंड मटेरियल सोर्सेज हैं जो हमारे हिस्टोरियंस ने प्रिजर्व करके रखे हैं। कोई ऐसी चीज है लाइक फॉर एग्जांपल जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, कोई कोई नूर का हीरा है जिसको कोई ब्रिटिशर्स ले गए थे सैडली, बट यस दैट्स ट्रू। सो यस डेफिनेटली बच्चा, हमारी सोर्सेज जो हिस्ट्री की होती हैं वो बहुत सारे जो है एरिया से मिलती है। वो ओरल भी हो सकती है, कोई दादी नानी की कहानी भी हो सकती है, कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स भी मिल सकते हैं, लिखित में भी कोई स्टोरी हो सकती है, महाभारत एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट। ये जो सारी की सारी वेद व्यास जी ने लिखी हुई हैं, ये सब क्या है? धरोहर ही है, राइट? एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज ऐसी धरोहर सबके पास तो नहीं है ना। सो यस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं बच्चा जिनका रोल होता है, जैसे कि लाइब्रेरीज में बुक्स रखे जाती हैं, म्यूजियम में आर्टिफैक्ट्स एंड आर्काइव्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो सोर्सेज को स्टोर करके रखते हैं, उनको मैनेज करते हैं, रिसर्च पर्पज के लिए हम उनको यूज भी कर सकते हैं। सो यस, दैट प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट्स दैट। अब इसका कंजर्वेशन हम करें, हम ये सारी जो धरोहर है इसको बचा के रखें, कलेक्ट करेंगे, क्लीन करेंगे, इंडेक्स बनाएंगे, और इवन जब हमें लगेगा कि ये कुछ जरूरी चीज, हम उसको डिस्प्ले में भी रखेंगे। सो यस, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक आर्काइव डॉक्यूमेंट है। ऑब्वियसली उसका ओरिजिनल जो भी है वो हमने डिस्प्ले के लिए नहीं रखा हुआ है, या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दैट यू कैन गेट फ्रॉम एनीवेयर इज नॉट अवेलेबल, इट इज स्टिल अ धरोहर। वो भाई 2 साल से ज्यादा टाइम पीरियड लगा था उसको बनाने में, इतने सारी चीजें हैं। सो वो जो पूरा हमारा आर्टिकल है प्रियम्बल में जो सारी चीजें लिखी हैं वो आज धरोहर है हमारे लिए। दुनिया उसको देखने आती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना ब्यूटीफुल, इतने सारे साल लगे थे उसको बनाने में। सो यस, इसमें हमारा कुछ कुछ चीजें होती हैं। अब सोर्सेस किस किस टाइप का होता है बच्चा? जैसे कि कुछ कुछ ओरल ट्रेडिशन है, कुछ फोक सॉन्ग्स है या फोक ट्रेडिशन जो एक एरिया में ही मिलते हैं, वो भी धरोहर है, राइट? सो यस डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें जो बच्चा हमारे लिए ओरली मिल जाती हैं, दादी नानी की कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, या किसी ने आपने बहुत जमाने से कुछ कहानी सुनता है वो बस आपके फैमिली में उसके बारे में सब लोग जानते हैं, राइट? सो डेफिनेटली वो ओरल ट्रेडिशन होती है, वो आपकी ओरल धरोहर है। अब इसी में बच्चा हमको सारी चीजें जो है रिसर्च पब्लिश करनी रहती है, कलेक्ट, क्लासिफाई करो, एनालिसिस करो, एंड देन उनको पब्लिश के लिए भेज दो। सो यस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट धरोहर का रोल प्ले वो करती हैं। यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। आप देखो ऑब्वियसली जो धरोहर होती है वो किसी भी फील्ड की हो सकती है, वो सोशियोलॉजी की हो सकती है, वो एंथ्रोपोलॉजी की हो सकती है, वो मैथोडोलॉजी जिसमें आपका महाभारत और रामायण आता है, एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन बींग्स का हिस्ट्री आता है, लैंग्वेज का हिस्ट्री हो सकता है। सो एनीथिंग दैट इज देयर जिसकी की जो धरोहर है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको जिसका दूसरा कॉपी नहीं मिलेगा, जिसको जो बहुत यूनिक है ना, समथिंग दैट इज यूनिक, तो बच्चा यस, उसमें बच्चा कॉपर प्लेट्स भी आती हैं, कॉइन्स भी आते हैं। अब सोचो कि कोई 1950s का कॉइन आपको मिल जाए, आपको पता है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। सो यस, वो भी धरोहर है, एंड वी डू टेक केयर ऑफ इट। आपके घर में आपको कोई 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का मिलेगा तो यूल बी सो हैप्पी, आप उसको बचा के रखोगे। आजकल उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है क्योंकि वो बंद हो चुकी है ना चीजें। सो कुछ ऐसे मेन्यूस्क्रिप्ट मिल गई, डायरी मिल गई, एनी फ्रैंक की डायरी, अगर आपने कभी, कोई फोटोग्राफ है बहुत पुरानी सी, गांधी जी मीटिंग करने गए थे भाई 1932 में, लंदन गए हुए थे, वहां की कोई फोटो है, वो कभी भी वायरल भी हो जाती है। कुछ ब्लैक एंड, वो धरोहर है हमारे, दैट इज समथिंग दैट वी हैव प्रिजर्व।
है ना? अब इन सब चीज़ों को बच्चा हमें कॉइन्स है, खराब हो सकते हैं, उनको जंग लग सकता है, हमें उन्हें सब चीज़ों से बचा के रखना रहता है। इवन लोगों को हमें ट्रेनिंग में देना पड़ता है कि कोई हमें ऐसी डायरी मिली है जो आप नहीं पढ़ सकते हो। जैसे अशोका की स्क्रिप्ट हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। अशोका की स्क्रिप्ट को जेम्स प्रिंसेप ने डिसिफर किया था, यू रिमेंबर? कि कोई पढ़ ही नहीं पा रहा था कि वो एक्चुअली में क्या लिखा है। तो हमें प्रोफेशनल लोग भी चाहिए। उसके प्रिजर्वेशन, उसको समझने के लिए वी नीड ब्यूटीफुली सारी चीज़ें बच्चा हमें यहाँ पर चाहिए रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास कुछ आर्टिफैक्ट्स भी होते हैं, फॉसिल्स होता है, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स भी होते हैं, वो भी हमारे लिए धरोहर है। मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा सा डायनासोर का हड्डी मिल गया है, या डायनासोर का कुछ तो बहुत बड़ा सा जो है बॉडी का पार्ट मिल गया है जो अभी स्केलेटन के रूप में है, एंड देन वील ऑब्वियसली यस देयर आर सो मेनी म्यूजियम्स, ऐसे बहुत सारे म्यूजियम्स हैं जहां पर वो सारी चीजें डिस्प्ले करे जाती हैं, रखे जाती हैं। लाइक वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डायनासोर कहाँ मिला था, एनाकोंडा का कुछ एविडेंस है क्या, वो सब धरोहर ही तो है हमारे लिए, राइट? तो इसमें बच्चा हम क्लासिफाई करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सारी चीजें रिक्वायर्ड रहती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फेमस म्यूजियम्स, और जो ये फेमस म्यूजियम्स है यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, सो यस दैट्स इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट फेमस म्यूजियम, और ये काफी एक्सपेंसिव म्यूजियम है, एंड दैट इज लोवे म्यूजियम, एंड आपके फ्रांस में है ये, ठीक है? तो ये आपका 18th सेंचुरी में स्टैब्लिश हुआ था, पेरिस में है। तीन ऑलमोस्ट 4 लाख आर्टिफैक्ट इसके पास है, 3.8 लाख आर्टिफैक्ट। मोनालिसा का पेंटिंग जो है, जो लियोनार्डो डा विंसी ने पेंट करा था, दिस इज वर्थ बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो वो वाला पेंटिंग भी यहाँ पर लिखा हुआ, और ये मोनालिसा वाला पेंटिंग आपने देखा होगा, इसमें बहुत मीम्स भी बनता रहता है। सो यस दैट्स ट्रू। और बच्चा इवन नेपोलियन के क्या क्या कॉन्क्वेस्ट हुए थे, ग्लोबल आर्ट्स एंड हिस्ट्री भी यहाँ पर बहुत, मतलब आप खुद सोचोगे 4 लाख आर्टिफैक्ट्स, हाउ ह्यूज दिस म्यूजियम शुड बी। कितना बड़ा ये म्यूजियम होगा, इमेजिन करके देखो, 4 लाख एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट धरोहर्स थे आप, ऐसे आर्टिफैक्ट जो दुनिया में जिसका कोई दूसरा कॉपी ही नहीं है। उसके बाद है बच्चा ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड में, है ना? ये लंदन में सिचुएटेड है। 71,000 जो है यहाँ पर चीजें डोनेशन जो है, डोनेटेड बाय श्री हैंस सोलेन, बुक्स, प्लान्स, पिक्चर, 80 लाख ऑब्जेक्ट, लाइक क्रेजी। आई नो 80 लाख चीजें रखी हुई हैं। सोच के देखो मैम, हम तो 80 बुक्स ना संभाल रहे हैं, यहाँ पर 80 lakhs, नॉट जस्ट बुक्स बट ऑल्सो अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी चीजें। सो इट्स क्रेजी टू थिंक अबाउट, यस। सो अच्छा, आप जब भी कभी जो है लंदन जाओगे तो डू विजिट दिस म्यूजियम। नाउ नेशनल म्यूजियम ऑफ जो है नेचुरल हिस्ट्री विच इज इन यूएसए, दिस इज मैनेज्ड बाय स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1846। ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, पूछा बन जाएगा। 12 करोड़ फॉसिल मिनरल्स, रॉक्स एंड ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स, 12 करोड़, क्रेजी, लाइक क्रेजी। और मैम हम अपने ही बबल में रह रहे हैं, वी डोंट इवन नो दैट सो मेनी थिंग्स आर प्लेस्ड इन म्यूजियम। जितना मैम हमारा लाइफ भी नहीं होगा, है ना, अर्थ पर, उतना सा सब उससे कितना टाइम ज्यादा आर्टिफैक्ट्स लोगों ने बचा। फॉसिल फ्यूल भाई जो अब नहीं मिल रहा है, विच समथिंग विच हैज जस्ट वैनिश्ड। कोई ऐसा मिनरल है ना, कोई ऐसा मिनरल है जो ब्लू कलर का, सिल्व, कुछ ऐसा, कुछ तो चटपटा कलर है, एंड दैट इज प्लेस्ड, वो मिनरल और कहीं नहीं मिल रहा। सो ऐसी हर चीज, यूनिक यूनिक चीज जो अर्थ पर मिली है, चाहे वो किसी भी चीज से, वो सब हमने हमारे म्यूजियम्स में भी रखी है। उसके बाद हमारा म्यूजियम इंडिया में, ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है? यहाँ से अपना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इंडियन म्यूजियम, ओके, इंडियन म्यूजियम कोलकाता which was first museum in India, ये super important, ठीक है? ये super important है बच्चा। established in 1814 by Asiatic Society of Bengal, Asiatic Society of Bengal, पहला इंडियन म्यूजियम which started in Kolkata, remember not Delhi, nothing but Kolkata। वाई? बिकॉज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पहले वेस्ट बंगाल एरिया में रहती थी, पानी खाना वाना अच्छा मिल जाता, तो ज्यादा लोग वहीं पर रहते थे। लेटर ऑन दे एक्सपेंडेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ओके बच्चा। उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट म्यूजियम है चेन्नई में, सेकेंड म्यूजियम जो स्टैब्लिश हुआ था 1851 में, और फिर एक और है हमारे पास नेशनल म्यूजियम विच इज इन दिल्ली, और ये 1949 में आजादी के बाद, ये भी बहुत कल्चर हब है। यहाँ पर भी हमने अपनी संस्कृति से रिलेटेड बहुत सारी चीजें वी हैव केप्ट एज अ धरोहर। सो दीज आर 3 म्यूजियम जो आपको याद रखने हैं, तो यस डेफिनेटली दैट्स द करेक्ट। उसके बाद बच्चा कुछ और फेमस है, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्त्र संग्रहालय जो कि मुंबई में है। ये एक प्रिंस वेल्स आए थे मुंबई घूमने 1905 में, तब ये जो है बनाया गया था, ऑब्वियसली उनको दिखाने के लिए कि वाओ इंडिया का धरोहर, ये मुंबई गेट के पास है ना जगह, उधर आए थे प्रिंस वेल्स। सो यस डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा हमने उन्हें दिखाना था कि वाओ इंडिया तो सारी चीजें है, बहुत बढ़िया, इंडिया के पास भी एंटीक चीजें हैं। तो आज ये बचा, फिर इसका नाम हमने जो है 1998 में चेंज भी कर दिया था, एंड देन ऑब्वियसली इट वाज प्रिंस ऑफ वेल्स जो है नाम चेंज कर दिया था। तो
उसके बाद यहाँ पर बच्चा जो है इंडो गॉथिक स्टाइल ग्रेड 1 हेरिटेज बिल्डिंग्स 50,000 एंटिक पीस हमने भी यहाँ पर रखा है। नेचुरल हिस्ट्री है हमारी कुछ भी, या फिर कुछ हेरिटेज हमारे पास है, कोई कपड़े हैं, कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं, हर चीज़ मतलब हमने जो यूनिक है ना? वो हमने भी यहाँ पर रखी हुई है। और हाँ, एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि हम लोगों ने बहुत ही सीरियस नोट पर अपने यूनिवर्सिटीज़ में म्यूज़ोलॉजी का कोर्स भी कराते हैं। मैम म्यूज़िक नहीं, म्यूज़ियम का कोर्स। म्यूज़ियम का कोर्स सच में, हाँ जी, ये भी आपसे बच्चा क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। म्यूज़ियम लाइक नेशनल म्यूज़ियम जो दिल्ली में है, एक यूनिवर्सिटी है ना? महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी व्हिच इज़ इन कोलकाता। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चा जो आपको याद रखने हैं, जो म्यूज़ोलॉजी में इवन कोर्स भी ऑफर करता है। ठीक है? सयाजी वाली जो हमने पढ़ी हुई है व्हिच इज़ इन बड़ोदरा। ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट म्यूज़ोलॉजी के कोर्स करा रही यूनिवर्सिटी। वाराणसी में भी है, बनारस में भी है ना? तो येस, डेफिनिटली इट्स देयर। उसके बाद कुछ लाइब्रेरीज भी है हमारे पास। यू सी वी हैव अ लॉट ऑफ लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज में हमें नॉलेज का स्टोर हाउस है, नॉलेज भर भर के वी हैव सो मेनी नॉलेज। हम लोग यहाँ पर बुक्स को भी रीडर्स के लिए मैनेज करते हैं, रिसर्चर्स के लिए सारी चीजें अवेलेबल है। लाइब्रेरीज का काम क्या होता है? एवरीबडी नोज कि सारे बुक्स को जो है अच्छे से कलेक्ट, अरेंज और प्रिजर्व करना, और उनको कंप्यूटर में पूरा अपलोड करना। कौन सी बुक कौन से शेल्फ में मिलेगी, फटाफट से वो आपको बता भी सकते हैं कि कौन से शेल्फ में कौन सी बुक रखी होगी, तो सो दैट वी हैव फास्टर एक्सेसमेंट टू जो भी हम लोग चीजें देखने जा रहे हैं। कुछ फेमस लाइब्रेरीज है हमारे पास। जैसे बच्चा हमें एक मेसोपोटामिया की लाइब्रेरी है, आशुरबैनिपाल रॉयल लाइब्रेरी विच इज मेसोपोटामिया नॉट इंडियन। फिर तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये हमारे ही इंडिया की बात है, इसको जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया था बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स ने। देन वी हैव इजिप्ट की अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी, वेरी नाइस, मतलब मैम बहुत पहले से चल रहा है, हाँ जी। फिर बच्चा सरस्वती महल ग्रंथालय, ये हमारे तंजावुर में है, विच वॉज बिल्ड इन 16-17 सेंचुरी। और इसको जो भोसले रूलर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा बच्चा इसको एक्सपैंड किया है, और इवन इसका रीनेम भी हमने सरफरोजी राजे भोसले 1918 करा था। तो यस, वी डू आल्सो हैव अ लॉट ऑफ फेमस लाइब्रेरीज ऑल ओवर वर्ल्ड में। आपको ऐसी लाइब्रेरीज बहुत पुराने जमाने से मिल रही है, इट्स नॉट अ न्यू कंसेप्ट। ऐसा नहीं कि ये आज या कल में ही शुरू हुआ है। देन वी हैव आर्काइव्स। अब आर्काइव्स क्या होता है, लाइब्रेरीज क्या होती है? लाइब्रेरीज में आपको मेनली बुक मिलेगी, आर्काइव्स में आपको मेनली डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्स में बच्चा हम लोगों को क्या है, डॉक्यूमेंट्स में हम लोगों को जो भी मेन रिकॉर्ड्स या मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं ओरिजिनल कंडीशन में। अब आप सोचे कि मैम कैसे डॉक्यूमेंट्स, अरे मान लो कि पाकिस्तान के साथ हमारा कोई ट्रीटी हुआ है, या बांग्लादेश के साथ हुआ है, या मे बी कहीं हम गए हुए थे, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंटेशन है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट केस था उसके डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो एविडेंस है, वो हमारी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है। हमने कहा मान लीजिए जैसे जम्मू कश्मीर वाले एरिया पर बहुत डिस्प्यूटेड एरिया रहता है, पाकिस्तान अपना एरिया क्लेम करता है, एंड वी हैव प्रूफ टू शो दैट इट डज नॉट बिलोंग टू पाकिस्तान। द इंटायर जो है, जो पीओके वगैरह है बच्चा, वो सारा किसका है? वो सारा का सारा हमारा है। सो वी हैव डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव दैट, और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आर्काइव्स में हमने रखा हुआ है। ऐसे तो नहीं कि अरे कहीं भी फेंक के भूल गए, रख के भूल गए, नो राइट, हमने उसको बच्चा अच्छे से संभाल के रखा हुआ है, दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आस्क अबाउट इट, तो हमें पता हो वो चीजें, है ना? वो चीजें हमें यहाँ पर पता हो, तो यस डेफिनेटली इंश्योर करते हैं बच्चा हम लोग सारी टेक्नोलॉजी से सारे सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके आ सके, सारी चीजें पढ़ चुके हैं, सारी चीजें हैं। ओके, सिमिलरली सिमिलैरिटीज है छोटी सी एक, बोथ लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं मैनेज, लेकिन लाइब्रेरी फोकस करती है बुक्स पर, रिमेंबर, और आर्काइव्स फोकस करते हैं डॉक्यूमेंट्स पर। दैट्स द थिन लाइन विच यू हैव टू रिमेंबर। दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड चीजें यूज करते हैं। ऑब्वियसली बच्चा, मुझे कोई फाइल ढूंढनी है, मैंने उसका नाम नंबर रख के रखा है कि मुझे ये फाइल इस टाइम चाहिए। कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। आज तक इंडिया ने डिफेंस पे कहाँ-कहाँ खर्चा किया, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ हैं, एटॉमिक बॉम्ब हमारे कहाँ पर रखे हुए हैं हमने, राइट? तो ये सारे कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स एंड वी कैन नॉट टेल एवरीबॉडी अबाउट इट। पूरे दुनिया में तो ढिंडोरा लेके नहीं पिटने वाले हम लोग, है ना? सो यस, वी विल हैव टू मेक श्योर दैट इट्स देयर। उसके बाद हमारे पास क्या बचा? कुछ इंसाइक्लोपीडियाज भी होती हैं, है ना? कुछ इंसाइक्लोपीडियाज होती हैं। इस इंसाइक्लोपीडिया में एक सिस्टमैटिक तरीके से नॉलेज को फ्रेम करा जाता है, किसके बाद क्या हुआ, या कौन से वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आएगा, जैसे कि डिक्शनरीज इज मोर सच एग्जांपल। यहाँ पर या तो अल्फाबेटिकली चीजों को लगाया जाता है, जैसे डिक्शनरीज में आपने देखा, या फिर टॉपिक्स को लगाया जाता है, सो दैट कभी भी कोई भी इंसान कुछ पढ़ रहा है, उसको कोई भी टॉपिक में डिफिकल्टी आ रही है, तो वो उसको उठा के पढ़ सके, राइट? सो दैट इज वेरी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका क्या बेनिफिट होता है बच्चा इंसाइक्लोपीडिया का? लोगों को जल्दी जल्दी सारी नॉलेज मिल जाती है, उनकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हो जाती है, लोगों को फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लोग ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करते हैं, और कुछ कुछ लोग बहुत क्रेजी होते हैं रीडिंग के लिए, दे गो टू एनी एक्सटेंट फॉर रीडिंग्स, राइट? तो बच्चा ये सारी इन्फॉर्मेशन है। कुछ इंसाइक्लोपीडिया हमारे पास होती भी हैं। कुछ इंसाइक्लोपीडिया की बच्चा बात करें तो यहाँ पर ये रही।
डिक्शनरीज, यस दोज आर जो है इंसाइक्लोपीडिया जिनमें कुछ वर्ड्स होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइक्लोपीडिया जैसे विश्वकोश, विश्वकोश में सब तरीके के सब्जेक्ट हैं। और इवन वी ऑल्सो हैव मराठी विश्वकोश, ठीक है, जो एक जो है सारे सब्जेक्ट पर कवर करता है। उसके बाद अगर वन सब्जेक्ट का जो है करेक्ट करता है तो व्यायाम ध्यान कोश। उसके बाद वील ऑल्सो डू दिस, एंड ऐसी कुछ लिटरेचर से रिलेटेड भी है, मनोरमा ईयरबुक, महाराष्ट्र जीवन, जो बच्चा स्पेसिफिकली कुछ आर्टिकल्स पर बात करती है। सो ऐसी इंसाइक्लोपीडियाज भी हमारे पास। देन कुछ इंडेक्सेस भी होते हैं, है ना, इंडेक्सेस में जिसमें ऐसे आप अपनी कभी भी महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक खोल के सबसे लास्ट के कुछ पेजेस देखना, सेकंड सेकंड लास्ट पे, तो उसमें सारी डिटेल्स रहते हैं कि कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आया तो उसका मीनिंग दिया होगा, कौन सा फ्रेज कहाँ से लिया है, इवन वो लोगों का नाम क्या है जिन्होंने बुक लिखा है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन एट दी जो है बुक के जो है बच्चा लास्ट में जो सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है वैसा वाला इंसाइक्लोपीडिया भी है वो। उससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कौन सा जो है आपने वर्ड कहाँ से लिया। ओके, सो अब हम यहाँ पर थोड़े से जो है इंसाइक्लोपीडियाज के बारे में पढ़ लेते हैं, विच इज स्थल कोश। बच्चा देखो यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस सुपर इंपॉर्टेंट। जैसे स्थल कोश के बारे में बात करते हैं, ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडियाज लाइक स्थानोपोथी, जिसमें कि महानुभाव सेक्ट से जो हमने लिया है। मराठी विश्वकोश जो कि किसके, जो यशवंतराव चौहान ने हमें बहुत ज्यादा जो है जिसके इनिशिएशन लिया था, एंड आज ये बहुत सारे सब्जेक्ट आपके मराठी कल्चर के बारे में, मराठी लैंग्वेजेस के बारे में हमें बताता है। Then we have also Bharatiya Samskruti Kosh, which has over 10 volumes by Mahadev Shastri Joshi on Indian culture. समदन्य कोश है जिसमें कुछ बहुत डिफिकल्ट से टर्म, और ये सब बहुत ज्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। आर्काइव्स में जॉब कर सकते हो, म्यूजियोलॉजी में कोर्स कर सकते हो, म्यूजियम्स में आपको जॉब मिल जाएगा। सो आप सोचो कि यस डेफिनेटली इट हैज अ लॉट ऑफ स्कोप, लोग लेकिन लोगों को अभी तक बस 2-4 चीजें ही पता है दैट दे वांट टू परस्यू, एंड दैट इज यू गाइस आर अवेयर कि बस मैम हमें तो लगता है कि मैथ साइंस में ही हमारी दुनिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, राइट। सो यस दैट इज वेयर यू कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। अब हम कर लेते हैं थोड़े से टेक्स्ट क्वेश्चन। अब जब आप टेक्स्ट बुक क्वेश्चन करोगे तो यू विल फाइंड दिस चैप्टर टू बी सुपर डुपर इजी। कुछ आपको ऐसे नहीं लगेगा कि अरे मैम ये क्या पूछ रहे हो, तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, नथिंग। जो जो चीजें अभी मैंने आपको बताया, अगर आपने होल हार्टेडली उसको सुना भी है ना इवन, तो भी आप इजीली इसको कर पाओगे। देखो आप यहाँ पर आ जाओ, देखो अगर आप ये क्वेश्चन कर लो तो कितना मजा आ जाए। हमारे पास एक म्यूजियम है, लोव म्यूजियम, विच इज हैविंग अ लॉट ऑफ कलेक्शन, और उसके पास एक पेंटिंग है बहुत फेमस, मैंने आपको बताया भी था। क्या वो नेपोलियन का पेंटिंग है जो लियोनार्डो डा विंसी ने बनाया, मोनालिसा का पेंटिंग है? हान सोलान का या जॉर्ज सेकंड? सबको पता चल गया अभी तक वो कौन है बच्चा, वो आपके सबको पता है, दैट इज मोनालिसा। अगर हम बात करें तो वो क्या है, दैट्स मोनालिसा। इवन दिस पिक्चर इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको आपके टेक्स्ट बुक में ये मोनालिसा पेंटिंग मिल जाएगी, एंड इट इज अ वर्ल्ड वाइड फेमस पेंटिंग। इसे आपने भी देखा होगा, आई एम प्रिटी श्योर कि आपने भी ये बहुत बार मीम वगैरह में जरूर देखी होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताओ, कोलकाता में हमने सबसे पहले म्यूजियम, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का पढ़ा था हमने, क्या उसको गवर्नमेंट म्यूजियम पढ़ा था, नेशनल म्यूजियम पढ़ा था, या छत्रपति शिवाजी व महाराज वास्तु संग्रहालय? मैम शायद ये तो नहीं पढ़ा था, या इंडियन म्यूजियम पढ़ा था, बताओ। नेशनल म्यूजियम इज इन दिल्ली, ठीक है, ये तो अपना है इधर अपना महाराष्ट्र, लेकिन हमारा आंसर क्या है, इंडियन म्यूजियम, है ना, बाय द इनिशिएशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ओके, सो इंडियन म्यूजियम पढ़ा था ना अभी, याद है फर्स्ट सेंटेंस में यही लिखा हुआ था। चलो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन करो, ठीक है। अब ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज है बच्चा, हमारी हमारी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो हमने पढ़े। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, रॉन्ग पेयर, जो जिवाजी है यूनिवर्सिटी दैट इज इन गवालियर, बिल्कुल सही है बच्चा, आप इसका याद रखना, ठीक है, आप इसको जो है याद रखना, जुग जुग जियो टाइप्स इसको जो है शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में ही है, एएमयू में ही है, तो ये भी आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। वाराणसी का ही पुराना नाम बनारस है, तो वैसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। वैसे जो बच्चे टॉपर्स बैच हैं तो उनको मैंने यहाँ पर बहुत सारे ट्रिक्स सिखाए हैं। और ऊपर वाला जो है वो गलत है, महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी इज नॉट इन दिल्ली, इट इज इन वडोदरा, ठीक है, तो ये वडोदरा में है, तो ये आप याद रखना। तो मतलब आपका आंसर आपको मिल गया है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 बच्चा हमारा इनकरेक्ट है, सो वी विल करेक्ट, एंड इसके आगे वी विल ऑल्सो रीराइट वडोदरा। सिर्फ गलत नहीं पहचाना है, सही भी करना है। सो यस इट इज इन वडोदरा, सो MSUV, ओके, याद रखना। ओके, MSUV आपका शॉर्ट टिक। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा लिखने वाले क्वेश्चन आ गए। अब आपने अगर चैप्टर ध्यान से सुना, सो ध्यान से क्या सुना, हाँ मैम सुना,
लिख लेंगे, यस वी विल ट्राई। आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज पब्लिश रिसर्च जर्नल्स, इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट्स, लीफलेट, पोस्टर एक्सेट्रा। हाँ सही बात है। सही बात है क्या? जल्दी से बताओ। जो हमारे आर्काइव्स हैं, जो हमारे लाइब्रेरीज हैं, वो यही सब तो पब्लिश करती हैं सारी चीजें। कुछ आपको पढ़ने जाना है, मुझे तो गांधी जी के टाइम के पीरियड में देखना है कौन कौन से पैम्पलेट जनरेट हुए थे। मुझे तो जानना है कुछ ऐसी चीज जो फेमस थी, कोई पोस्टर फेमस था क्या? साइमन कमीशन जब आया था तो हम लोग पोस्टर लेके घूम रहे थे और उस पर हमने लिखा था गो बैक साइमन। तो यस डेफिनेटली बच्चा, लाइब्रेरीज डू प्रिजर्व ओल्ड बुक्स आर्टिफैक्ट्स जो भी उस टाइम उन्हें मिली होंगी, है ना। और ये क्या है बच्चा, दे डू पब्लिश। सो इन ऑर्डर टू मेक देम, है ना, ये सारी इन्हीं चीजों को रखती हैं। आर्टिफैक्ट्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, कुछ हिस्टोरिकल एसेट्स मिल गए जो लोगों तक पहुंचने चाहिए, उनकी हिस्ट्री कल्चर संस्कृति लोगों को पता चलनी चाहिए। सो लाइब्रेरीज नॉट ओनली प्रिजर्व दीज डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो कैरी आउट इनके बारे में रिसर्च, इनकी ऑथेंटिसिटी कैसी है, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, क्या ये हमें संभाल के रखना है, इतना पैसा खर्च करना है या नहीं। तो यस, इन ऑर्डर टू मेक द हिस्टोरिकल इवेंट्स पर्सनैलिटीज एंड सारी की सारी लोगों तक चीजें पहुंचे, तो यस दे डू पब्लिश लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट्स एंड लीफलेट्स। इवन बुक्स वगैरह, आपकी बुक्स, आप कभी सोचा है आपने कि आपकी जो बुक्स हैं, जो आप हिस्ट्री की बुक है, 9th में आपने हिस्ट्री की बुक देखा, ये कैसे, लाइक हु प्रिंटेड दीज बुक्स? आपको क्या लगता है? ऐसे अपने मन से हिस्ट्री नहीं, देयर इज अ प्रूफ, देयर इज थिंग्स, देयर आर एविडेंस, उसके अकॉर्डिंग ये बुक आपकी लिखी गई है। यू गेट इट एवरीवन? तो कहां से आपकी बुक लिखे जा रही है, दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, चलो देन वी हैव नेक्स्ट अप अनदर क्वेश्चन। ये भी हम कर लेंगे मैम, बहुत इजी है, लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन डज कम इन एग्जाम। कह रहे हैं कि जो ट्रेन्ड लोग होंगे, जो ड्यूली क्वालिफाई होंगे, उन्हीं को ही हम लोग कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का काम दे सकते हैं। हाँ सही बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है, बिकॉज ऑब्वियसली नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। हर कोई तो नहीं समझता ना हिस्ट्री को, हर कोई तो दे डोंट हैव द सिमिलर अंडरस्टैंडिंग। हर कोई तो हिस्ट्री को बहुत ही बोरिंग तरीके से भी पढ़ने की कोशिश करता है, तो जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है वो कभी इन चीजों में, आपने और मैंने कभी नहीं, बिकॉज हम तो मैम स्टूडेंट और आप टीचर हो, राइट? तो वी डोंट हैव एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके सो यस बच्चा, वी हैव ओनली ट्रेन पर्सन ही है जो चीजों को समझ पाएंगे, उनकी वैल्यू को। जब भी कोई हिस्टोरिकल रिसर्च चल रही है तो बहुत सारे डिफरेंट टास्क करने पड़ता है। कोई सोर्स को पढ़ना, उसको प्रिजर्व भी करके रखना है, उसको अच्छे से वापस भी देने जाना है, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें से कलेक्ट भी करनी है, दिमाग भी लगाना है, तो यस इट डज रिक्वायर ट्रेन प्रोफेशनल्स। अब जैसे मान लीजिए हार्ट ट्रांसप्लांट करना है किसी का, तो हाउ वुड वी एबल टू डू मैम? ऑब्वियसली हम नहीं कर पाएंगे, वो बहुत बड़े सर्जन को, एक्सपीरियंस सर्जन को बनाना पड़ेगा। लॉजिक है ना, बस सेम यहीं पे यहाँ पर भी यही लॉजिक है। द स्किल रिक्वायर्ड इन एवरी टास्क इज डिफरेंट, प्रोसीजर होता है बहुत। कभी किसी का कुछ जो है रिसर्च बनाना है, कभी किसी चीज के बारे में कुछ लिखना है। मैच, मान लीजिए कोई मैच है बच्चा, और सम मैच हैपेंड इन 1980, कोई बहुत फेमस मैच हुआ था, और उस मैच में क्या क्या चीजें हुई थी वो हमें सब पता होना चाहिए, लेकिन क्या हिस्टोरियन को पता होगा? नहीं। जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड पढ़ाई कर होंगे उनको डेफिनेटली वो पता होगा। ठीक है, चलो। सो यस डेफिनेटली बहुत सारे प्रिकॉशंस चाहिए, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट कि ये करने से ये हो जाएगा, कहीं पता चले आपको आपको वैल्यू ही नहीं पता और आपने वो 100-200 रुपए में चीजों को डैमेज कर दिया। यस हेंस ड्यूली क्वालिफाइड लोग ही चाहिए, ताकि जो भी समझ का काम है वो खुद कर पाए। उसके बाद बच्चा हमारे पास है स्थल कोश। अब इसके बारे में सुपर क्वेश्चन, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। स्थल में, स्थल जगह, किसी भी जगह का हिस्ट्री इस स्थल कोश में लिखा होता है। तो मतलब मैम जैसे महाराष्ट्र का हिस्ट्री महाराष्ट्र के स्थल कोश, ऑब्वियसली भाई महाराष्ट्र का जो हिस्ट्री है वो ऑब्वियसली तमिलनाडु का नहीं है ना, और जो तमिलनाडु का हिस्ट्री है वो यूपी का नहीं है। सो यस एवरीबडी हैव देयर ओन हिस्ट्री। और वही स्थल कोश के इंसाइक्लोपीडिया में जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी के बारे में बात करता है, एक पर्टिकुलर जगह की जो भी टाइम पीरियड में चीजें हुई हैं, हम अपने मनमर्जी से नहीं कह सकते हैं। you have evidence of हनुमान जी गोइंग टू श्रीलंका इन महाभारत, ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। सॉरी रामायण, आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ दिखाई जाती हैं? ये सब चीजें बच्चा आपको दिखाई जाती हैं कि देयर इज एविडेंस, एविडेंस बेस्ड है सारी चीजें। तो यस डेफिनेटली हम खुद से नहीं जज कर सकते हैं। अब मैं आपको बोलने लग जाऊं कि नहीं नहीं जो महाभारत और रामायण हुई थी वो तो ना अफगानिस्तान में हुई थी, तो विल यू बिलीव दैट? नो, राइट। हर एक जगह की अपनी हिस्ट्री होती है और वही स्थल कोश होता है। और जब लोग अपनी जगह की बात करते हैं तो वो अपने ही लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही हमारे पास चक्रधार स्वामी है, महानुभव सेक्स से, जो बहुत सारे गांव में घूमते थे और मुनि व्यास उनकी जो भी गांव में वो जाते थे वो सारी चीजें नोट डाउन करते थे। वो देखते थे इस गांव की कहानी इस गांव से अलग है, इस गांव की भाषा इस गांव से अलग है। So that is where the स्थल कोश comes.
एवरीबडी हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। ओके, उसके बाद सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रप जो है, जिन्होंने प्राचीन भारतीय स्थलकोश लिखा था, जो हमारे को वैदिक लिटरेचर के बारे में सारी है ना, जो वैदिक लिटरेचर में मेंशन है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र हमें पता चलता है, और नॉर्थ इंडिया की कहानी, पाणिनि के ग्रामर से, और रामायण, ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको अभी, राइट। सो यस, दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। उसके बाद महाभारत एंड ऑल्सो बुद्धिस्ट, चाइनीज एंड पर्शियन लिटरेचर, हमें किसी भी जगह के बारे में पता चलता है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, तो स्थल कोश हमें एंशियंट सिटीज के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स प्रोवाइड करती है, और वो जगह पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि मैम सबकी हिस्ट्री एक जैसी हो ही नहीं सकती है। ठीक है बच्चों पाड़ी, ओके। चलो वी हैव देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वकोश। मैम ये क्या विश्व की पूरी दुनिया की बात है? नहीं, विश्वकोश में बच्चा होता है यहाँ पर अपने कल्चर की बातें। ठीक है, अपने कल्चर की बातें होती है विश्वकोश में। हमारा खुद का लैंग्वेज और लिटरेचर भी सबसे मैच नहीं करता है। मराठी संस्कृति, मराठी भाषा डज नॉट कंसाइंड विद अदर लैंग्वेजेस, एज सिंपल एज, तो वो विश्वकोश होता है। ठीक है, तो जो हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं और महाराष्ट्र के श्री यशवंतराव चौहान, उन्होंने महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल बनाया था। उसका ऑब्जेक्टिव था कि हम मराठी लैंग्वेज को और मराठी कल्चर को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज करें, लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करें। इवन यहाँ पर हमारे पास लक्ष्मण शास्त्री जोशी जो है, उनको चीफ एडिटर भी बनाया था हमने, जहां पर उन्होंने 20 वॉल्यूम्स आज तक विश्वकोश के महाराष्ट्र से रिलेटेड लिख चुके हैं। कैन यू इमेजिन, 20 ऐसी जो महाराष्ट्र हिस्ट्री के बारे में बात करती है। उसके बाद मराठी विश्वकोश बच्चा, पॉसिबल सब्जेक्ट सब कुछ होता है इसमें, बट एक जगह यही होता है, और जो भी हिस्टोरिकल हमारा हिस्ट्री रहा है महाराष्ट्र का, वो विश्वकोश में होता है। ठीक है, तो ये एज इट इज आप लिख देना, आपके बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, आपको कुछ भी यहाँ पर करने नहीं पड़ेगा। फिर हमारे पास है समदन्या कोश। समदन्या कोश में मैम क्या होता है? समदन्या कोश में बच्चा होते हैं कुछ वर्ड, यस, मोर लाइक डिक्शनरी। ठीक है, मोर लाइक डिक्शनरी, जैसे आपने डिक्शनरी उठाई, आपने देखा कि एक्स वाई जेड का इसमें अल्फाबेटिकली चीजें है, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, और रैदर इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन भी होते हैं। और ये समदन्या कोश आपकी आपकी नोटबुक के लास्ट में भी आप देख सकते हो, वहां पर भी होता है, हर नोटबुक के लास्ट में होता है। टेक्स्ट बुक, सॉरी नॉट नोटबुक, टेक्स्ट बुक के लास्ट में आप देखो, वहां पर भी आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली इट्स देयर। सो यस, ये भी सारी चीजें होती है बच्चा। कोई वर्ड्स के बारे में आप कंफ्यूजन हो रहे हो, कोई टर्म्स है लाइक कॉलोनियलिज्म है, इंपीरियलिज्म है, लिबरलाइजेशन है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको नहीं पता है और आपको उसका मीनिंग ढूंढना है, तो दैट इज ऑल्सो देयर, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये कोश प्रिपेयर करा जाता है, ओवरलैपिंग ना हो, है ना। इन समदन्य कोश हर सब्जेक्ट से रिलेटेड कंसेप्ट, न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का फोर्थ लॉ, ग्लोबलाइजेशन क्या है ना, लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, सब कुछ मिलेगा आपको इसमें। एंड यस, डेफिनेटली समदन्य कोश बहुत हेल्पफुल होता है रिसर्चर्स के लिए, जो जिनको कुछ टर्म समझ नहीं आ रही होती है, एंड वो कुछ लिखना चाहते हैं, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि इवेपोरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। इवेपोरेशन हमें पता है कैसे होता है, लाइक व्हाट इज द डेफिनेशन, है ना, क्या होता है इवेपोरेशन में। तो यस, डेफिनेटली बच्चा, ये सारी चीजें भी आप यहाँ पर यूज होते हुए देखोगे। उसके बाद एक और शॉर्ट नोट है, सरस्वती महल ग्रंथालय, ये भी हमने पढ़ लिया है। इसके बारे में आपको लिख देना पूरा का पूरा, हमने अभी देखा था ये किस तरीके से जो है ये नायक डायनेस्टी के टाइम पर तमिलनाडु रीजन में बिल्ड हुआ था। फिर यहाँ पर जो है 1965 तक कौन पहुंच गया, 1965 तक यहाँ पर महाराजी जो है महाराज भोसले जी पहुंच गए, जिन्होंने तंजावुर पर कॉन्कर कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। तो उनके हिसाब से चीजें यहाँ पर होने लग गई। सो यस, उनके सक्सेसर ने एक्सपेंशन करा इस लाइब्रेरी का, और जो हमारे सरफरोजी राजे भोसले थे, उन्होंने तो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, इस लाइब्रेरी को एक्सपैंड किया, और इनकी कंट्रीब्यूशन के नाम पर ही आज इस लाइब्रेरी का नाम भी द थंजावुर महाराज सरफरोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी है। सो यस, दीज आर सर्टेनली, जब भी कोई राजा किसी जगह पर अटैक कर जाता था, उस जगह के धरोहर को भी वही मैनेज करता था, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, और इवन बच्चा जब बाहर से कुछ अटैक्स होते थे तो लूट भी लेते थे लोग, है ना, अपने जगह वगैरह की सारी चीजें। चलो, सो दैट वाज अबाउट इट एवरीवन। चलो, तो ये हमें यहाँ पर देखना था। उसके बाद क्या वाई इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट? बताओ, लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैम जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो हमें बचा के रखने पड़ेंगे, ताकि रीडर्स को इजीली बुक्स मिल जाए, है ना, प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज कर जाए, इजीली मिल जाए। द लोकेशन ऑफ बुक शुड बी इजीली ट्रैक। कोई भी बुक किसी को चाहिए तो ये नहीं कि 80 लाख बुक्स में से वो कुछ बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसको 80 दिन लग गए वो बुक ढूंढने में। सो हम उसको जल्दी से ढूंढ पाए, और वो हमारा सबसे मेन मोटिव बच्चा होना चाहिए। उसके बाद प्रिजर्वेशन अच्छे से, आपको नहीं है बुक्स को डैमेज नहीं करना है, बुक्स को लंबे समय तक चलाना है, क्योंकि लिमिटेड ही है वो, है ना। जैसे कि कोई भी चीज का एक ही कॉपी है और उसको कम से कम साल में 100 रिसर्चर्स पढ़ रहे हैं,
सो येस बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो डैमेज हो सकती है, तो हमें डैमेज नहीं करना है, प्रिजर्वेशन करना है। और अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से चीज़ों को समझती है तो हम एक अच्छा गुड कलेक्शन बना सकते हैं और वो जल्दी-जल्दी डैमेज भी नहीं होंगे। तो इसीलिए बच्चा हमारे को अपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे करने पड़ता है। फिर हमारे पास है कौन-कौन से टास्क हमें परफॉर्म करने हैं व्हाइल डूइंग द आर्काइव मैनेजमेंट। अब आप खुद सोचो आर्काइव है डॉक्यूमेंट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स में मैम हो सकता है फंगस लग जाए बिकॉज़ इट्स जस्ट पेपर। हो सकता है कि उसको कीड़े-मकोड़े खा जाएँ या फिर बहुत ह्यूमिडिटी हो जाए तो पेपर खराब हो जाता है या वो नेचर में एक्सपोज़ हो जाता है तो कुछ वर्ड्स उड़ जाता है। हैव यू सीन कभी-कभी आप कुछ शॉपिंग करके लाते हो ऑनलाइन और मतलब ऑफलाइन और आपको बिल मिलता है, थोड़े टाइम बाद उसका प्रिंट उड़ जाता है एंड सोचोगे ऐसा आपका मार्कशीट है ना? आपका मार्कशीट मिलेगा क्लास 10th का जब आपको, तो आप उसको लैमिनेट करा के रखोगे। बिकॉज़ प्रोबेबिलिटी इज़ दैट कि उसमें पानी गिर सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, वो डैमेज हो सकती है। सो आप उस पर प्लास्टिक का कोटिंग करो सो दैट कुछ मिटे नहीं, चीज़ें खराब ना हो, वो आप प्रिज़र्व वो भी आपके लिए धरोहर ही है एक तरीके से, राइट? वो आर्काइव है भाई आपका डॉक्यूमेंट आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट लाइफ टाइम चाहिए रहती है ना? कुछ भी आप काम करोगे सबसे पहले आपको यही मार्कशीट ही देना पड़ती है। सो येस बच्चा तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमको उनके ओरिजिनल कंडीशन में रखने रहते हैं, है ना? उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करनी है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें दुनिया को नहीं बता सकते तो कवर-ववर में छुपा के उसको रखना है। ये नहीं कि पूरी दुनिया आ रही है, पढ़ के जा रही है, ओह वाओ! बहुत बढ़िया, है ना? आप लोग आज के ज़माने में अपनी सब चीज़ों को जो है डिजी लॉकर में रखते हो, तो येस दैट्स देयर आप लोगों को नहीं पता तो डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट काइंड ऑफ जो है लॉकर है और उसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, पैन कार्ड एंड बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो गवर्नमेंट देती है, वो सब आप उसमें बचा के रख सकते हो। ठीक है? चलो, सो येस डेफिनिटली बच्चा आप क्लासिफाई भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें ढूँढ सकते हैं टाइम टू टाइम, रिलायबल होते हैं डॉक्यूमेंट्स, है ना? अ, हम जब भी अपनी रिसर्च लिखना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमिडिटी, फंगस और एनवायरनमेंट फैक्टर से बचा के भी रखने रहते हैं। ठीक है? चलो, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास और ये है टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज़। स्थल कोश विश्वकोश, समदन्या कोश एंड एनसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरी भी लिख सकते हो, ठीक है? सो बहुत ईज़ी है एंड लेट मी टेल यू ये हमारा पीवाईक्यू है, तो येस डेफिनिटली ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये हमारा अभी लास्ट ईयर का ही पीवाईक्यू है व्हिच हैपेंड इन मार्च लास्ट ईयर। दैट इज़ वेयर दिस क्वेश्चन केम इन एग्जाम एंड माय स्टूडेंट्स वर लाइक ओह! ये तो हमें पता है। सो येस बच्चा यहाँ पर आप डिक्शनरी लिख लेना, ठीक है? विश्वकोश लिख देना, स्थल कोश लिख देना एंड आपका समदन्या कोश लिख देना, ठीक है? विश्वकोश में एक ऑल सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, एक लिटरेचर और कल्चर के। विश्वकोश में क्या होता है? विश्वकोश में एक जो है ज्योग्राफिकल सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है? सॉरी स्थल कोश में ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन होती है, विश्वकोश में सब कुछ होता है, समदन्या में वर्डिंग्स होती है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका आंसर लिखा हुआ है। सो येस डेफिनिटली विश्वकोश इज देयर, इंसाइक्लोपीडिक लिटरेचर लिख सकते हो आप अपना जो स्थल कोश है। डिक्शनरीज होती हैं और इंडेक्सेस भी लिख सकते हो, तो एनीवेज ये सारे ऑप्शन भी लिख सकते हो और जो मैंने आपको लिखे बोले हैं वो भी लिख सकते हैं। आई एम गोइंग टू राइट दैट ऑन स्क्रीन ऑल्सो। सो आप ये भी लिख सकते हो समदन्या कोश, ठीक है? समदन्या के पास वी हैव स्थल कोश और स्थल के कोश के बाद वी हैव विश्वकोश एंड ऑब्वियसली उसके बाद वी हैव डिक्शनरी या इंडेक्सेस, ठीक है? इंडेक्स भी होता है ना, कौन से चैप्टर में आपको कौन सी कहानी मिलेगी तो आप वो भी पढ़ सकते हो। यस, ये सारी चीजें। अब डिक्शनरी आपको पहले से तो नहीं बना, आपने खुद बनाई है वो डिक्शनरी, ठीक है? सो दीज आर 4 थिंग्स दैट यू कुड राइट एंड दैट्स अबाउट इट। ये था आज के चैप्टर का, बहुत ही मस्त तरीके से हमने सारी चीजें समझी हैं, सारी चीजें पढ़ी हैं एंड यस दैट्स व्हाट वी हैव डन। ओके बच्चा बाड़ी, चलो अब मिलते हैं कल की क्लास में एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस वन मोर चैप्टर इतने ही अच्छे से, इतने ही मजे के तरीके से। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन। Thank you so much. Sending you all a lots of love. Bye bye.